A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा मौजू है लेसन नंबर 7 गरडी का लाल नूर खान के सवालात। सवाल है इसका, दर्ज-ए इक्तिबास को गौर से पढ़कर आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। जहाँ बेटे इक्तिबास है यूँ, लॉर्ड कर्जन जब किला के ऊपर, फिर पूरा पैरा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन है इसकी। फिर खान साहब ने कायदे की पूरी पासदारी की थी। बीच वाला जो पैरा है वो आप बुक में से खुद देख सकते हैं। तो इक्तिबास, अब क्वेश्चन है इस इक्तिबास का, पहला वाला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए इक्तिबास का माहसल लिखिए। जैसे हमने पहले वाली लेसन्स में सलीस दिया है, समझो यहाँ पे भी इस इक्तिबास का हमें माहसल यानी सलीस देना है, अपने अल्फाज में बनाना है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है सयाक सबा का हवाला देकर, तो हम खुद ही यहाँ पे लिख सकते हैं। सयाक सबा का हवाला देकर हम इस पैरा का सलीस बना सकते हैं। जवाब में हम यूँ लिख सकते हैं, दिया गया यह इक्तिबास हमारी निसाब के एक मजमून गदड़ी का लाल नूर खान से लिया गया है। यह मजमून मौलवी अब्दुल हक साहब का एक लिखा हुआ खाका है। इस खाके में मौलवी हक साहब एक गरीब सिपाही नूर खान की ज़िंदगी का हाल शायद इस ख्याल से लिखते हैं कि कोई पढ़े और समझे कि दौलतमंदों, अमीरों और बड़े लोगों के हालात ही लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते हैं, बल्कि गरीबों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगियां इंसान के लिए सबक आमोज हो सकती हैं और इंसानियत में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता है। जहाँ बेटे ये है पूरे मजमून के लिए, समझो तमहीद, ये पहला वाला ये जो हम लिख सकते हैं पैरा, इसके लिए पूरे मजमून का जिस्ट हम जिसको कह सकते हैं हेडिंग जो हम लिख सकते हैं। चाहे फिर मजमून का कोई भी पैरा, लेसन का कोई भी पैरा हो सलीस के लिए, तो ये हम एज़ तमहीद यानी एज़ ये एज़ तमहीदिया मजमून, हम तमहीदिया पैरा हम यह दे सकते हैं। इसकी हेडिंग जो हम मजमून के लिए हम बना सकते हैं या लेसन के लिए बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम दे सकते हैं पैरा का माहसल। पैरा का माहसल यूँ है, दिए हुए इस इक्तिबास में मुसन्निफ मौलवी साहब नूर खान की फ़र्ज़ शनासी, सदाकत पसंदी और दयानतदारी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब वाइसराय लॉर्ड कर्जन दौलत आबाद में किले के ऊपरी हिस्से पर तशरीफ़ लाए और वहाँ आराम की गर्ज से कुर्सी पर बैठ गए, तो जेब से सिगरेट दान से सिगरेट निकाल कर जो ही अभी सुलगाया ही था, जो ही अभी उन्होंने सुलगाया ही था, तो वहाँ पर मामूर एक फौजी जमादार नूर खान अदब एहतराम के साथ फौजी सलामी देकर आगे बढ़े और अपनी ड्यूटी निभाते हुए बिला झिझक उनसे कह दिया, यानी लॉर्ड कर्जन से कह दिया कि यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने फ़ौरन जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया और अपने जूते से रगड़कर इसे बुझा दिया।
نور خان کی یہ حرکت دیکھ کر صوبیدار نواب بشیر نواز جنگ بہادر اور دوسرے عہدیدار بہت پریشان ہو گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کہیں لارڈ کرزن اس پر غصہ نہ ہو جائیں، نور خان کے اس کہنے پر غصہ نہ ہو جائیں، مگر موقع و محل ایسا نہیں تھا کہ کچھ کہہ سکتے، اس لیے برداشت کر کے لہو کے گھونٹ پی پی کر چپ ہو گئے۔ بعد میں معاملہ سلجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بات جو ہو چکی تھی اس کا ازالہ ممکن نہ تھا، یعنی نور خان نے اپنی بات کہہ دی تھی، اب وہ کیسے واپس لا سکتے تھے یہ الفاظ۔ لیکن خان صاحب نے اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ایمانداری اور بے باکی سے نبھایا تھا، انہوں نے قاعدے اور قانون کی پوری پاسداری کی تھی، اس لیے اس پر ان کو کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن مضمون کے سوالات سے متعلق، تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام۔